हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशंस, वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड द लास्ट पॉइंट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंडक्टेंस। सबसे पहले हम लोग कंडक्टेंस क्या है वो देखेंगे, बाद में कंडक्टिविटी, देन मोलर कंडक्टिविटी, देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के पॉइंट देखेंगे। सो कंडक्टेंस, तो सबसे पहले कंडक्टेंस में क्या होता था, जितने भी आयंस थे वो आयंस सब जब पूरे आयंस मिलाकर कितनी इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बताते थे। तो ये कंडक्टेंस में आयंस नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो अगर हम लोग किसी भी केस में देखें, अगर हम लोग एक आधे सॉल्यूशन में डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस बढ़ता ही है। तो किन केस में, बोथ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है हमारा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस बढ़ने का रीज़न क्या है, नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस, जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो चार्ज बढ़ जाता है, चार्ज बढ़ जाता है मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो प्रोड्यूस करते थे तो वो ज़्यादा हो जाती थी और उसी वजह से कंडक्टेंस हमारा बढ़ता था। यहाँ तक समझ में हम आया। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है, डाइल्यूशन बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है, कंडक्टेंस भी बढ़ रहा है, मतलब सभी चीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है फॉर द रीज़न नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब जो अल्फा रहता है, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा 100% होता है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आयन बढ़ने के चांसेस नहीं होते। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन अगर हम लोग बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन मतलब वही वॉल्यूम अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा ऑब्वियसली 100% है, तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है देन दैट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट से। तो क्या हो गए इसमें, जो हमारा कटायन और अनायन थे, जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस रहते हैं, तो वो क्या होता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, मतलब डिस्टेंस बढ़ जाता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में डिस्टेंस बढ़ते हैं। जब ये डिस्टेंस बढ़ता है तो ऑब्वियसली वो जो आयंस होते हैं वो डेफिनेटली मूविंग फॉर्म में होते हैं। जब वो मूविंग फॉर्म में होते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी हम वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या होता है, कंडक्टेंस बढ़ता है, कंडक्टेंस यहाँ भी बढ़ रहा है, बट रीजन कौन सा बता रहा है, रीजन ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन की जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, इसी वजह से यहाँ का कंडक्टेंस बढ़ रहा है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी कंडक्टेंस बढ़ता है, लेकिन यहाँ का रीजन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, उस वजह से कंडक्टेंस बढ़ रहा है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग
क्या पढ़े, सबसे पहले कंडक्टेंस पढ़े। ये बात क्लियर हो गई कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी अगर हम लोग डायल्यूशन बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से कंडक्टेंस बढ़ता है, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस बढ़ता है लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैटायन और अनायन का वो वीक हो जाता है, उसी की वजह से कंडक्टेंस बढ़ता है। ये हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस बढ़ने का रीजन। अभी हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। तो सेकंड टर्म हमारी कौन सी है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, तो ये है हमारी सेकंड टर्म कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग किस से डिनोट करते थे, कप्पा से, ठीक है। तो ये क्या देख रहे हैं हम, कंडक्टिविटी, वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी किससे साथ, विथ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, कप्पा बढ़ता है या नहीं, वो हम लोग देखने वाले हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। सो what is the definitions of conductivity? Conductance due to all ion present in 1 ml electrolyte। ओके, कहाँ पे, 1 ml पे। अगर हम ये कंडक्टिविटी किस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखा जाए तो ये कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा कैसे होता है। तो एक्सपेरिमेंटली अगर हम लोग देखा जाए, मान लो 1 ml वाटर लिया, हाँ, यहाँ पे अगर 1 ml वाटर लिया और उसमें सिर्फ 4 आयंस है, कितने हैं, 4 आयन है, तो ये 4 आयन में कंडक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है, किसके, विद द डायल्यूशन में क्या होता है। तो ये 1 ml है सॉल्यूशन, हमने उसमें डायल्यूशन बढ़ा दिया, डायल्यूशन मतलब वाटर बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, वाटर तो बढ़ गया, मतलब यहाँ पे वाटर पूरे इसमें आ जाएगा, लेकिन 4 ही आयंस है, 4 आयंस है, तो ये आयंस बढ़ रहे हैं क्या, नहीं बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक ओके, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओके, देन ओके, वॉल्यूम बढ़ रहा है और क्या हो रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम के साथ साथ डेंसिटी ऑफ आयंस भी बढ़ रही है। तो ये 1 ml में आयंस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन डायल्यूशन बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब डायल्यूशन बढ़ रहा है, ओके, डायल्यूशन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, डेंसिटी ऑफ आयन भी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसिटी ऑफ आयन बढ़ रहे हैं, मतलब कंडक्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन कंडक्टिविटी जो है दैट इज कप्पा जो है वो नहीं बढ़ रहा है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब हम लोग अगर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम कंडक्टिविटी देखते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डायल्यूशन बढ़ेगा, कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम देखते हैं तो एसिटिक एसिड फॉर एग्जांपल, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हम देखते हैं तो HCl वगैरह जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो उसमें जो कंडक्टिविटी है कप्पा नहीं बढ़ रहा है। ये कहाँ पे देखा हमने, वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा है, मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी
मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा m ऐसे लिखते थे एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्बडा ई लिखते थे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m, दैट इज मोल। ये था हमारा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखते हैं, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिनोट करते थे हम लैम्बडा ई से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोलर जगह नॉर्मलिटी आ जाएगी, ठीक है, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n। ओके, अगर मोलर कंडक्टिविटी में हम लोग देख रहे हैं कि डायल्यूशन अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम डायल्यूशन बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो ये मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, क्या बताया मैंने, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। कब कम होती है, जब हम डायल्यूशन बढ़ा रहे हैं, दैट इज वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है, लेकिन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन हमें क्या देखना है, मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखना है। तो ये मोलर कंडक्टिविटी हम लोग एक्सपेरिमेंटली, दैट इज ग्राफिकली कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया वो हमें देखना है। तो ग्राफिकली जो हमारा स्लोप आएगा, सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे, देन वीक इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे, और क्या उसमें ये मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है या घटती है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो तो ग्राफिकली ये है, अगर हम ये क्या है हमारा ग्राफ, ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लैम्बडा m, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, ओके। और ये एक्सिस पे हमारा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट थे वो उन्होंने ये ग्राफिकली में स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिया, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का जो ग्राफ आता था वो इट इज़ वेरी क्लियर दैन दैट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। तो उन्होंने ये प्लॉट पे अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस लिया, ओके, अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कौन से इसमें दिख रहे हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे इस लोग पे हमने, सॉरी, ये एक्सिस पे हमने मोलर कंडक्टिविटी ली और इस पे अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिया। तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो स्लोप आया, जो हमारा ग्राफ आया, वो कुछ इस तरह आया, वो इस तरह आया, ठीक है। ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया, सिर्फ नॉर्मली ऐसे ग्राफ आया। हम इसे कर्व से भी दिखा सकते हैं और सीधी लाइन भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखना चाहें तो देखो यहाँ से ये, और अगर हम लोग ये पॉइंट लेते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखा तो डिक्रीज हो जाएंगी, और हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है वो हमारा बढ़ रहा है। कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग अगर देख रहे हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो हमारी डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का रीज़न क्या था, पहले ही बता दिया जा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे
अनायन थे उसका जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो रहा था, वीक हो रहा था। उसी वजह से, वीक होने की वजह से यहाँ पे कंडक्टेंस हमारा बढ़ता था, बराबर, कंडक्टेंस बढ़ रहा था। लेकिन हम लोग कौन सी चीज़ में देख रहे हैं अभी, मोलर कंडक्टिविटी में। तो मोलर कंडक्टिविटी में अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रहा है, ये देखो कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन अगर है तो कॉन्सेंट्रेशन में अगर हम लोग थोड़ा सा वाटर ऐड करें मतलब डाइल्यूशन करें तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है ना। तो इसी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, डाइल्यूशन हमारा बढ़ रहा है। डाइल्यूशन हमारा बढ़ रहा है मतलब मोलर इक्विवेलेंट जो है वो भी हमारा बढ़ रहा है। देखो मोलर इक्विवेलेंट बढ़ रहा है, ये देखो ग्राफिकली हमने यहाँ पे दिखा है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है तो हमारा ये मोलर कंडक्टिविटी जो है हमारी वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में आया, कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है मतलब ये मोलर कंडक्टिविटी हमारी बढ़ रही है। कब तक, ये स्लोप जो यहाँ पे दिखा, अब आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि ये स्लोप यहाँ तक क्यों नहीं हमने लिखा, यहाँ तक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारा क्या है, ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन से। और इसी को क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन ही अगर ज़ीरो हो जाता है तो कोई भी स्लोप हमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो हम लोग इससे मेजर करते हैं। देखो मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे ऐसा साइन दिया तो ये हो गई यहाँ की वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़ीरो होता है तो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसकी यहाँ तक है। एनसीईआरटी में इसको लिमिटिंग कंडक्टिविटी कहते हैं, इसी को ही मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशंस भी कहते हैं। तो अगर हम लोग इक्वेशन देखें तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होता था, एम एक्स प्लस सी। ओके, तो एम एक्स प्लस सी, तो y एक्सिस पे क्या है हमारा, ये देखो अंडर रूट ऑफ सी, तो यहाँ पे हम लोग अंडर रूट ऑफ सी लिख देंगे, प्लस क्या है, कब तक, जब तक इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं होता, मतलब लिमिटिंग वैल्यू क्या है उसकी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, तो ये हो गया हाँ लैम्बडा एम, मोलर कंडक्टिविटी का इक्वेशन हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने लास्ट इक्वेशन में ऐसे लिख दिया था, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्बडा एम इनफाइनाइट माइनस बी, बी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे बुक्स में ए भी दिया हुआ है, ए भी लिख सकते हैं, और माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी ग्राफिकली हमने देखा गया तो हमें ये ग्राफ मिला। अभी हम केस नंबर 2 देखेंगे और वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी कैसे होती है। ओके, वो भी हम लोग ग्राफिकली देखेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी इन वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो भी हम लोग ग्राफिकली अब देखेंगे।
तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्लोप जो था हमारा ज़्यादा वेरिएशन नहीं था, कुछ इस प्रकार आया था ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। अभी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखेंगे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ सी, यहाँ पे हम लोग लैम्बडा एम लिख देंगे, ओके। और ये अगर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारा जो स्लोप था कुछ इस प्रकार आया था। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा वेरिएशन दिखाई दिया दैन दैट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। तो हमने यहाँ पर भी वैसे ही देखा, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, हमारा मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर भी बढ़ रही है। तो लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल अगर हम CH3COOH एसिटिक एसिड देखें तो ये, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमारे जो साइंटिस्ट थे हमारे डिबे, हुकेल एंड सागर, उन्होंने ये इक्वेशन फाइंड आउट किया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में वो ये इक्वेशन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। कौन से साइंटिस्ट? डिबे, हुकेल, सागर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया फॉर किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारे साइंटिस्ट थे, उनको कोलार्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने ये वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्वेशंस क्या किया, एक्सप्लेन किया। उनका नाम था कोलार्स लॉ। क्या फाइंड आउट किया उन्होंने? वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या मोलर वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। किसने एक्सप्लेन किया? कोलार्स लॉ में। ये लॉ और ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ और ये लॉ ने क्या किया, उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, हाँ वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए आप पढ़ो। थैंक यू।